तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स रिफ़ंड के केसेस कि आपका इनकम टैक्स रिफ़ंड बनता है तो अभी तक आपका रिफ़ंड क्यों नहीं आया। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है और आपको देखना है कि आपकी जो रिटर्न है वो प्रोसेस हो गई है या नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे 4 स्टेप यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहले आप रिटर्न फाइल करोगे, उसके बाद आपकी रिटर्न वेरीफाई होगी, उसके बाद रिटर्न प्रोसेस होगी और उसके बाद उसका स्टेटस निकलेगा कि आपका रिफ़ंड बन रहा है या फिर आपके पैसे देने वाले निकल रहे हैं। तो अभी इस केस में देखिए, जैसे यहाँ पे अभी सिर्फ ई वेरिफिकेशन तक स्टेटस डन हुआ है, यहाँ पे प्रोसेसिंग अभी नहीं हो, या फिर आप कह सकते हो कि रिटर्न अभी इन प्रोग्रेस है। तब जब ये रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद आपको इसका स्टेटस पता चलेगा कि इसमें रिफ़ंड निकल रहा है या फिर नहीं। तो इसको आप एक और तरीके से चेक कर सकते हैं। आपको अपनी ईमेल आईडी में जाना है, तो वहाँ पे आपको intimation@cpc वाली ईमेल को सर्च करना है और वो ईमेल को सर्च करने के बाद आप वहाँ पे देखेंगे, अगर आपको ऐसी कोई ईमेल आई है तो उस ईमेल से पता चलेगा कि आपकी रिटर्न जो प्रोसेस हो गई है या नहीं। ये जो ईमेल होती है ये 3 कलर में रहती है। अगर आपको यहाँ पे ब्लू कलर दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई है और कोई भी रिफ़ंड नहीं बन रहा और ना ही कोई डिमांड निकल रही है। दूसरा केस होता है, अगर ये कलर ग्रीन होता है तो ग्रीन कलर का मतलब है आपका जो है रिटर्न प्रोसेस हो गई है और इस केस में आपका रिफ़ंड बन रहा है। थर्ड केस है, वहाँ पे आपको ये ईमेल रेड कलर में मिलेगी और रेड कलर का मतलब है कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई है और वहाँ पे आपकी जो है डिमांड निकल रही है, यानी कि आपको पैसे और पे करने पड़ेंगे। इसी ईमेल में आपको अटैचमेंट मिल जाती है जो आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देती है कि आपका अगर रिफ़ंड नहीं बन रहा तो क्यों, वहाँ पे क्या करना, अगर रिफ़ंड बन रहा है तो कितना बन रहा है, अगर डिमांड निकल रही है तो किस कारण से डिमांड निकल रही है। वो अटैचमेंट को आप ओपन कर सकते हो एक पासवर्ड से। पासवर्ड है आपका पैन जो है आपको स्मॉल लेटर में एंटर करना, उसी के साथ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। तो उससे आपकी जो है वो अटैचमेंट ओपन हो जाएगी। इसके बाद हम 2 केसेस और देख लेते हैं रिफ़ंड के। अगर हम इस केस की बात करें तो यहाँ पे हमारा रिटर्न प्रोसेस हो गई है 18 जुलाई को और यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है प्रोसेस विद रिफ़ंड ड्यू। अगर मैं डिटेल में जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमने रिटर्न फाइल की थी 7 जुलाई को और ये तकरीबन 10 दिन बाद रिटर्न प्रोसेस हो गई है। तो यहाँ पे अभी हमारा रिफ़ंड ड्यू है, तो यहाँ पे हम अगर स्टेटस देखते हैं इसका तो ये हमें एनएसडीएल की वेबसाइट पे ले जाता है। तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर मेंशन करना है। तो यहाँ पे एक मैं पैन नंबर मेंशन कर देता हूँ सेम। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं 23-24 और ये कैप्चा कोड फिल कर देते हैं। तो ये सब करने के बाद मैं प्रोसीड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे बताता है नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि अभी इन्हें इस रिफ़ंड की जानकारी नहीं मिली है। तो एक्चुअल में क्या है, ये रिफ़ंड जो है प्रोसेस हो चुका है, रिफ़ंड एसएससी के अकाउंट में भी आ चुका है। तो यहाँ पे ये स्टेटस एनएसडीएल की वेबसाइट पे लेट अपडेट होता है। तो इसके लिए आपको अपना बैंक अकाउंट रेगुलरली चेक करना है जो आपने मेंशन किया है इनकम टैक्स रिफ़ंड के लिए। तो हो सकता है आपका रिफ़ंड पहले आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए और यहाँ पे पोर्टल पे बाद में रिफ्लेक्ट हो, जैसे इस केस में हो रहा है। अभी एक और केस देखते हैं। तो इस केस में देखिए यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है रिफ़ंड फेलियर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर हम यहाँ पे डैशबोर्ड में जाएंगे इस पर्सन के, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे करेंगे अपडेट। तो यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे बैंक लिंक किया था वो बैंक को यहाँ पे फेल बता रहा है। तो यहाँ पे रीज़न भी बता रहा है कि पैन बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड लिंक है फेल्ड। हालांकि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमें इस केस में अब क्या करना है, हमें यहाँ पे रीवैलिडेट कर देना है। अगर आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी रीवैलिडेट की। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर दिखाएगा, वो आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है आपका अकाउंट टाइप। तो जैसे इस केस में सेविंग है तो सेविंग सेलेक्ट कर लेते हैं, अकाउंट होल्डर प्राइमरी, और एक बार डिटेल्स आप सारी से दोबारा से चेक ज़रूर कर लें। जैसे कि हमारे केस में सभी डिटेल्स करेक्ट हैं तो हम यहाँ पे इसको वैलिडेट कर देंगे। तो वैलिडेट करने के बाद आपको ये वैलिडेशन इन प्रोग्रेस दिखाएगा। तो 2-3 दिन बाद ये स्टेटस अपडेट हो जाएगा। तो जब तक ये स्टेटस यहाँ पे ग्रीन नहीं हो जाते दोनों, तब तक आप ये जो रिफ़ंड है उसको अपने बैंक अकाउंट में नहीं ले सकते। जब यहाँ पे ये वैलिडेशन डन हो जाती है तो आपको
यहाँ पे नॉमिनेट फॉर रिफंड पे टिक कर देना है, और जब आप ऐसा कर दोगे तो फिर उसके बाद आपको सर्विसेज में जाना है और रिफ़ंड री इशू की रिक्वेस्ट डालनी है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट रिफंड री इशू रिक्वेस्ट करूँगा, ये मैं तब करूँगा जब मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक वैलिडेट हो जाएगा। अभी मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा जो मेरा 23-24 का रिफ़ंड यहाँ पे ड्यू खड़ा है, और यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा, और यहाँ पे मैं अपना बैंक का करूँगा नेम सिलेक्ट जहाँ पे मैं रिफ़ंड लेने जा रहा हूँ, और यहाँ पे वेरिफिकेशन करूँगा। तो इसके बाद मुझे एक ओटीपी करवाना होगा और ये प्रोसेस डन हो जाएगा। मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरी जो अभी बैंक की वैलिडेशन पेंडिंग है, तो जब वो हो जाएगी तब मैं यहाँ पे इसको प्रोसेस करूँगा। तो इस तरह से आप अपना रिफ़ंड ले सकते हो अगर इस वजह से आपका रिफ़ंड यहाँ पे अटका पड़ा है।